मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम डाटा टैब में से कनेक्शंस पे बात करेंगे। कनेक्शन में लिंक के अलावा तमाम ऑप्शन वही हैं जो हम गेट एक्सटर्नल डाटा में देख चुके हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन रिफ्रेश का है। अगर हमारे पास कोई भी डाटा मौजूद है जो हमने इंपोर्ट किया है तो हम इस ऑप्शन की मदद से उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की शीट आती है, रिफ्रेश ऑल, कि मैं तमाम डाटा को रिफ्रेश करना चाहती हूँ। नीचे रिफ्रेश है। अगर मैंने एक से ज्यादा डाटा इंपोर्ट किए हैं और उन तमाम को एक साथ रिफ्रेश करना चाहती हूँ तो मैं रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करूंगी और वो रिफ्रेश हो जाएंगे। अगर उनके ओरिजिनल डाटा सोर्स में कोई भी तब्दीली आई होगी तो वो यहाँ अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद रिफ्रेश ऑप्शन है, तो अगर मैं इसे यहाँ से रिफ्रेश करूं तो वो सिर्फ इस एक डाटा को रिफ्रेश करेगा जिस पे मेरा कर्सर होगा या जो मैंने सिलेक्ट किया होगा। उसके बाद अगर मैं रिफ्रेश कर चुकी हूं और उस रिफ्रेश को मैं कैंसिल करना चाहती हूं तो मैं इस ऑप्शन से कर सकती हूं। उसके बाद कनेक्शन प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ वही प्रॉपर्टीज आती हैं जो एक्सटर्नल डाटा को इंपोर्ट करते हुए हमारे पास आ रही थी। अगर हम वहां से इन प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर यहाँ भी हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि हम इसको दोबारा से सेट कर सकें। और यहाँ दोबारा इस ऑप्शन को देने का मतलब भी यही है। जब हम एक्सटर्नल सोर्स से डाटा इंपोर्ट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तब भी हमारे पास यही विंडो आती है। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज पे नहीं जाते, डायरेक्ट डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर हम उसको सेट करना चाहते हैं उसकी रिफ्रेशिंग ऑप्शन को, तो फिर हम इस रिफ्रेश ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ वही है प्रमोट टू फाइल नेम नो रिफ्रेश, कि अगर आप इसे रिफ्रेश नहीं करना चाहते तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। रिफ्रेश एवरी 60 मिनट 40 मिनट जो भी टाइमिंग आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, 5 मिनट 2 मिनट, वो आप यहाँ से आप सिलेक्ट करके इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, या फाइल ओपन करते वक्त अपने डाटा को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप यहाँ से दो सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो वही सेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कनेक्शन का है। तो यहाँ से आपने कि जिस भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन होगा आप यहाँ से वो देख सकते हैं। और देखने के अलावा आप यहाँ से नया कनेक्शन क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी नए डेटाबेस के साथ या नई वर्कबुक के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है तो आप इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी और आप मजीद किसी के साथ भी कनेक्शन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने जो कनेक्शन किए हैं वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपने रिफ्रेश की प्रॉपर्टीज यहाँ से नहीं सेट की तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए हमारे पास वही डायलॉग बॉक्स आता है। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश ऑप्शन फिर से है कि आप रिफ्रेश करना चाहते हैं, रिफ्रेश ऑल करना चाहते हैं, या जो रिफ्रेश किया है उसको कैंसिल करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कनेक्शन ऑप्शन जब डाटा सोर्स में मौजूद है तो यहाँ उस ऑप्शन का क्या मतलब। तो मैं इस फर्क को आपको बताती हूँ। मैं इसको क्लोज करूंगी और गेट एक्सटर्नल डाटा पे आकर एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ हमें जस्ट कनेक्शन शो हो रहे हैं। हम उनको एडिट नहीं कर सकते, जस्ट कनेक्शन देख सकते हैं या उनको ओपन कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसे यहाँ से इन कनेक्शंस को ओपन करते हैं तो हम इन नए कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं और उनको रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास प्रॉपर्टीज का है। तो प्रॉपर्टीज में फिर वही रिफ्रेश ऑप्शन आ जाता है। हम यहाँ से रिफ्रेशिंग की प्रॉपर्टीज सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने किस तरह से रिफ्रेश करना है। ये ऑप्शन बार बार देने का मकसद यही है कि अगर हम डाटा को इंपोर्ट करते हुए अब रिफ्रेशिंग से रिलेटेड
सेटिंग करना भूल गए हैं तो हम दोबारा से इन ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आसानी से वो सेटिंग कर सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस डाटा को यूज करने में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।